नेक्स्ट है एंकल ऑफ टॉर्शन। जो एंगल ऑफ टॉर्शन है मतलब कि ट्विस्टेड, आपकी जो बोन है, आपकी जो फीमर है वो इस तरीके से थोड़ी ट्विस्ट है, ऐसे ट्विस्टेड होती है, बिल्कुल ऐसे मुड़ी हुई होती है। जैसे कपड़े नहीं निचोड़ते तो कपड़े कैसे निचोड़ते हैं, एक एंड अगर आगे की तरफ घूमता है तो दूसरा एंड हम पीछे की तरफ घुमाते हैं। इस निचोड़ने का इसे तो ट्विस्टेड कर देना, बिल्कुल घुमा देना, उस चीज़ को मोड़ देना। तो वो जो चीज़ होती है वो एंगल, उसका एंगल हम नापते हैं। तो वो एंगल कैसे नापते हैं, बोन को हमें कैसे देखना पड़ता है। माना कि ये आपका हेड ऑफ द फीमर है और ये आपका डिस्टल एंड ऑफ द फीमर है, आपको कैसे देखना पड़ता है, आप हेड ऑफ द फीमर है नहीं है, आपको बोन को ऐसे देखना होता है, इस तरीके से। जब आप ऐसे देखते हैं तो आपको ना इस तरीके से कुछ इमेज दिखाई देती है, ठीक, ये इमेज। तो आपको एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी पड़ती है बिल्कुल यहाँ से क्रॉस करती हुई, और फिर एक जो बैक लाइन होती है ना वो इस तरीके से होती है। ये थोड़ा सुपीरियर व्यू में दे रखा है, हम थोड़ा सा और सामने से देखते हैं, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक, इस तरीके से हम लेते हैं ना एंगल। और जब ये एंगल नापते हैं तो इसे एंगल ऑफ टॉर्शन कहते हैं कि कितना ट्विस्टेड है। तुम देख सकते हो कि इसके अंदर जो एंगल है ये ट्विस्ट हो रहा है, इसका एंगल बढ़ा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा जो ये ट्विस्टेड एंगल होता है ना, ये आपका सिर्फ 15 टू 20 डिग्री का होता है, 15 से 20 डिग्री का ये एंगल होता है। सबसे पहले तो मैं ये बता रही हूँ। अब 15 से 20 तो एक रेंज है, एक्चुअल में मेल में ये एंगल सिर्फ 16 डिग्री का होता है और फीमेल्स में 18 डिग्री का होता है, ठीक, ये आपको याद रखना है। जो मेल्स होते हैं उनमें 16 डिग्री का एवरेज है और जो फीमेल्स हैं उनमें 18 डिग्री का एवरेज है। अब ऐसा क्यों है, वजह क्या है, मतलब तुमने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि जो फीमेल की जो पेल्विस होती है वो थोड़ी ब्रॉड मानी जाती है। तो जो ब्रॉड क्यों मानी गई है, क्योंकि उनका एंगल है ना वो 18 एज़ कम्पेयर टू मेल थोड़ा इंक्रीज होता है। सिंपल से अगर बात कह दूँ तो नॉर्मल जो रेंज है वो 15 से 20 डिग्री की ली गई है। अगर किसी का 15 से कम एंगल है, 15 से कम एंगल है तो 15 से डिक्रीज एंगल है, ठीक। तो डिक्रीज एंगल का मतलब है लाइन ऐसे आपकी बिल्कुल एक सीध में परपेंडिकुलर आ रही है। आपका जो डिस्टल एंड है फीमर का और आपका जो प्रॉक्सिमल एंड है फीमर का, वो दोनों क्या है, बिल्कुल एक ही लाइन में, मतलब ट्विस्टिंग है ही नहीं। ओवरऑल अगर बता दूँ, एंगल जितना कम होगा उतनी ट्विस्टिंग डिक्रीज होती चली जाएगी। सिंपल सी बात है, एंगल जितना कम उतनी ट्विस्टिंग डिक्रीज, ट्विस्टिंग उतनी ही नहीं है जितनी कम ट्विस्टिंग होगी उतना कम एंगल होगा। और जहाँ कम ट्विस्टिंग के चांसेस हो जाते हैं, कम ट्विस्टिंग के चांसेस होंगे तो वो जो कंडीशन होती है उसको रेट्रोवर्जन की कंडीशन कहते हैं। मतलब कि जहाँ पे जितनी कम ट्विस्टिंग होगी ना उसका उतना क्या कहते हैं, उसका लॉरेटिक कर्व उतना ज़्यादा डिक्रीज रहता है। और अब आती है एंगल इंक्रीज की। अगर किसी का 20 डिग्री से ज़्यादा एंगल आ रहा है तो वो वाली कंडीशन को एंटेरोवर्जन कंडीशन कहते हैं। मतलब कि इतना हद से ज़्यादा ट्विस्ट हुआ पड़ा है जितना नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लॉरेटिक कर्व है। तुमने देखा होगा कि जो मेल्स होते हैं, मेल के अंदर लॉरेटिक कर्व इतना नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका एंगल ही 16 डिग्री का होता है, जबकि नॉर्मल फीमेल के अंदर पेल्विक भी ब्रॉड होते हैं, उनका लॉरेटिक कर्व भी बढ़ा हुआ होता है। थोड़ी सी लंबर वाला एरिया, थोड़ा सा कर्व ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो 80 डिग्री के एंगल पे उनका हिप टॉर्शन होता है, इतनी ट्विस्टिंग होती है अब उनकी शाफ्ट की, इतनी ट्विस्टिंग होती है, ठीक। तो अगर किसी मेल के अंदर ही 18 या 20 डिग्री का बन गया तो उनका कुछ मेल होते हैं जिनके अंदर जो है, जिनका लॉरेटिक कर्व इंक्रीज रहता है, ठीक, ज़्यादा गर्ल्स जैसी प्रवृत्ति होती है, ठीक। तो वो जो होता है, वो जो लॉरेटिक कर्व इंक्रीज होता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनका एंगल ऑफ टॉर्शन बढ़ा हुआ होता है बाय बर्थ। तो मेल का नहीं होना चाहिए इतना, जबकि फीमेल का नहीं होगा तो अजीब लगता है, फीमेल का होना चाहिए। ये है एंगल ऑफ टॉर्शन का सीन।